हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10th क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। ये पार्ट 4 है। आज हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा और शुक्र ग्रह के बारे में। पार्ट 4 है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 3 करा चुकी हूँ, वो आपको मिल जाएगी वीडियो, आप उन्हें जरूर देखना, उसी के बाद इसे देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अम्लीय वर्षा देखो क्या होती है। अम्लीय वर्षा जैसे कि अगर कोई वर्षा का पानी है, अगर उसका पीएच मान क्या हो जाए 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए कम, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर पानी है, जो पानी का जो पीएच मान है ना, वो 5.6 से कम हो जाए, तो वही क्या होती है अम्लीय वर्षा। ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा जब होती है, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जो घरों के अंदर है वही सुरक्षित रह सकते हैं, वरना एसिड होता है। देखो ये इसका पीएच मान अगर इससे कम हो जाए 5.6 से कम, मतलब ये तो फिर भी ठीक है, 5.6 अगर इससे कम हो जाएगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अब एक नोट आप ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह, शुक्र का जो वायुमंडल, आप इसमें ग्रह ऐड करो, शुक्र ग्रह का, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बहुत खतरनाक होता है, वो परवल अम्ल है, के श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। अतः यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह पे इसीलिए जीवन संभव नहीं है क्योंकि जो उसका वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। मैंने अम्ल और क्षार आपको बता दिए, रासायनिक गुण, भौतिक गुण सब कुछ बता दिया है उनका। अब लवण पढ़ेंगे। लवण कह सकते हैं या फिर सभी क्रिया जो करेंगे इसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है इस तरीके से, उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो लवण कैसे बनते हैं, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिला देते हैं तो लवण और जल बनते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जब अम्ल व अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण तथा जल बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। और इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे कि कोई क्या है, अम्ल है और प्लस, अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दी हमने, क्षार से, तो क्या बनेगा लवण तथा जल, क्या बनेगा लवण प्लस जल बन गया। अब जैसे कोई भी अम्ल ले लो, अम्ल ले लिया हमने HCl और क्षार क्या ले लिया हमने NaOH। अब इनके आपस में अभिक्रिया करेंगे, Na के साथ क्या जाएगा Cl, क्योंकि Na पे पॉजिटिव होता है और Cl पे होता है नेगेटिव, तो Na के साथ तो चला गया Cl, तो यहाँ पे क्या बन गया NaCl। ये क्या है लवण, और OH ये रहा और एक H ये रहा, तो एक और एक 2H और एक ऑक्सीजन, क्या बाहर निकल गया H2O। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर HOH ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी ये जल का ही सूत्र है। अगर कोई बता रहा है जल का सूत्र HOH तो भी सही है, H2O लिख लो तो भी सही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं HOH भी सही है या फिर H2O लिख लो, ठीक है। अब जैसे कि कोई और अम्ल ले लिया हमने, जैसे कि H2SO4, ये भी तो अम्ल है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या होता है इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। और कोई क्षार ले लेंगे हम, जैसे ये ले लिया क्षार हमने NaOH या KOH, कोई सा भी ले सकते हो, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखो जल तो निकलना ही है, Na के साथ क्या जाएगा SO4, लेकिन Na के साथ SO4 तो जाएगा, लेकिन एक ही मतलब जो SO4 है ना उसे 2 Na चाहिए। कितने Na चाहिए, 2, क्योंकि इसके ऊपर तो एक ही पॉजिटिव और इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पे इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। अब हमने इसके 2 मोल ले लिए तो क्या बनेगा Na2SO4, Na2 दोनों Na और SO4
सोडियम सल्फेट। क्या है इसका नाम? सोडियम सल्फेट। H2SO4 बन गया, वो सॉरी Na2SO4 चला गया। अब बचा देखो क्या यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पे निकलेगा 2H2O। 2H2O देखो किस तरीके से, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन इस 2 की गुना इसके अंदर भी तो हो रही है, 4 हो गए, और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, तो क्या बाहर निकलेगा 2H2O। मतलब 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया जल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो।